हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज एक ऐसा टॉपिक लाए हैं धमाकेदार, अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपको बताएगा कि कैसे आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकते हैं जो आपका मेडिकल क्लेम डिनाई कर देते हैं। और मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक लेजिटिमेट क्लेम ये लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको फंसा करके आपका डिनाई कर देते हैं। अंत तक जुड़िए रहिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ही फायदा देने वाला है, क्योंकि हर आदमी को सफेद कोट वाले के पास जाना ही पड़ेगा और तब आपका मेडिकल क्लेम काम आएगा इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस वाली कंपनीज का कोशिश यही होता है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम किसी ना किसी कारण से डिनाई कर दिया जाए। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको आर्म ट्विस्ट करती हैं और बोलती हैं कि 20,000 का क्लेम है जी, हम आपको 8,000 रुपये देंगे, लेने हैं तो ले लीजिए, नहीं लेने तो हम आपको नहीं देंगे। पर अब आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा केस स्टडी दिखाने वाला हूं जिससे कि आपको काफ़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा कि कैसे जब आपका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो गया तो आपने कैसे आगे काम करना है। तो ये जो है एक लिंक आप देख रहे हैं, इसके तहत मैं आपको वो वाला लिंक भी दिखाऊंगा। उसमें एक क्लाइंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था पर उसका पॉलिसी डिनाई कर दिया गया, स्टेटिंग के आपने डे ओपीडी में प्रोसीजर को करवाया है। चूंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था इसलिए आपको ये क्लेम मान्य नहीं है। तो ये एक लाइन दिया हुआ है कि अगर 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, पर लोग उसके अंदर का एक और सब क्लॉज नहीं पढ़ते, जो कि है अगर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो तो बिना हॉस्पिटलाइजेशन के भी आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो मान्य है। तो 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन का क्लॉज बड़ा बड़ा लिखा रहता है, पर जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी वाला क्लॉज है जिसके तहत ये 24 आवर्स का क्लॉज डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, वो छोटे अक्षरों में होता है। तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं आपको वो दिखाता हूं केस स्टडी कैसे इस व्यक्ति को ये वाला क्लेम मिला। तो ये है मुंबई का रेजिडेंट। मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल। हर आदमी काफी जागरूक है और उस व्यक्ति को हार्ट एलिमेंट के कारण उसने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करवाया, जिसके लिए मैं पढ़ता हूं। Coming to the aid of policyholders who are often shortchanged by medical insurance companies. A consumer forum recently ruled in favor of अंधेरी resident. ये क्लेम था किसके अगेंस्ट? HDFC एर्गो के अगेंस्ट, जिन्होंने क्लेम को डिसरिगार्ड कर दिया था क्योंकि उस व्यक्ति ने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करवाया। तो he bought a insurance policy from the company in 2008 और उनको हार्ट के लिए किया गया पल्सेशन, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, EECP। ये एक नया टेक्निक उस टाइम पे चल रहा था, अब काफी प्रेवलेंट है, जिसके अंदर पाँव में पट्टे बांध करके प्रेशराइज करके ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करवाया जाता है प्रेशर के साथ, ताकि आपके हार्ट के कोलैटरल्स खुल जाए। एंड दिस टेक्निक इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, जिसमें कि आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो EECP के तहत उन्होंने ये क्लॉज किया कि आप डेली गए 45 डेज या 40 डेज का जो भी आपने प्रोसीजर लिया, पर आपका एडमिशन नहीं था, इसलिए आपको ये क्लेम वैलिड नहीं है। पर उन्होंने इस बात को कंज्यूमर फोरम में चैलेंज किया और कंज्यूमर फोरम ने तब बताया कि हमने स्टडी किया है, EECP इज ए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और इसको जरूरी नहीं है कि एडमिशन हो। और फाइनली द क्लाइंट गॉट द पेमेंट। ट्रीटमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द US एंड ओवर 700 हॉस्पिटल्स अब्रॉड प्रोवाइडेड EECP। और इंडिया में भी तकरीबन 40 हॉस्पिटल्स EECP टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थाने डिस्ट्रिक्ट ने इस व्यक्ति के फेवर में इसको दे दिया डिसीजन। तो अगर आप भी कभी फंसे तो आपके पास दो प्रोसीजर्स हैं, या तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं
और अगर आप उनके डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड तो यू कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम। तो अगर आप सही हकदार हैं तो आपका जो जायज पैसा है वो आपको मिल जाएगा। और कंज्यूमर फोरम जो डिले होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट भी दिलवाता है और साथ में कुछ इंसिडेंटल चार्जेस जो आपको भुगतने पड़ते हैं जब आप कोर्ट केस फाइल करते हैं वो भी अलॉट करता है। तो गो एंड आस्क फॉर योर राइटफुल मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। उनके 24 आवर्स के क्लॉज में ना फंसिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। साथ में भूलिए मत हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है। 1 घंटे का समय दीजिए मॉर्निंग आवर्स में 9:15 to 10:15। ज्यादा हम ट्रेड करने में विश्वास नहीं करते। 10,000 का कैपिटल लगाइए और रोजाना अच्छा मुनाफा कमाइए। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं हमेशा। एम है कम ट्रेड करो, अच्छा मुनाफा कमाओ और पहले घंटे में ही मुनाफा कमा करके मार्केट से एग्जिट करके बाहर हो जाओ। So let's get started and go through the disclaimer also as stated below. Thank you.